जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रकाश के माध्यम से हम आप लोग श्री राम नाम की महिमा श्रवण करते हैं। हनुमान नाटक के हनुमद्वय मंगल में अगस्त्य जी महाराज कहते हैं, हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी का वाक्य है अगस्त्य जी से, कहते हैं हे मूढ़ दुर्मते, यह मानव शरीर सैकड़ों सन्निधियों के कारण जर्जर, यह निश्चित ही नष्ट होगा, अंत में दुख का रूप है। इसको स्वस्थ करने के लिए औषधियों के बारे में क्या पूछ रहे हो? यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो निरामय स्वरूप परम रसायन श्री राम नाम का पान करो। हनुमान जी महाराज अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि हे महामुनि, ये जो हमारा मानव शरीर है सैकड़ों संधियों के कारण माने अनेक प्रकार के नस नाड़ियों से जो है ये एकदम से बंधा हुआ है, जर्जर सा है, और यह निश्चित है कि एक दिन विनष्ट हो जाएगा और अंत में दुख रूप भी है। इसलिए इसे स्वस्थ रखने के लिए औषधियों की क्या आवश्यकता है? औषधियाँ कहाँ तक काम करेंगी, है ना, क्योंकि शरीर एक दिन नष्ट होगा। इसलिए स्वस्थ यदि रखना है जीवन को तो श्री राम जी महाराज के नाम, जो श्री राम नाम है, उसका पान करो। तो ये जो बार बार जन्मना, जो बार बार मरने की जो इस प्रक्रिया है, ये समाप्त हो जाएगी। बैठे हुए, सोते हुए अथवा जहाँ तहाँ ठहरते हुए मनुष्य श्री राम नाम का स्मरण करते हुए भगवान का जो लोग सदा सर्वदा स्नेह से जप करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। कहते हैं जैसे कोई बैठा है राम राम जप रहा है, कोई सोया है लेकिन नींद नहीं आ रही है, भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, या जहाँ तहाँ बैठते हैं वहाँ भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। तो इस तरह से जो स्मरण राम नाम का करते रहते हैं और उनका जप करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद क्या है? भगवान का धाम उन्हें प्राप्त होता है। परम कृपालु हमारे स्वामी श्रीमान भगवान श्री रामचंद्र के कल्याण का परम कारण श्री राम नाम जो लोग सदा सर्वदा स्नेह से जप करते हैं, माने ये राम नाम क्या है? परम कल्याण करने वाला है। यदि हमें श्री राम जी महाराज का दर्शन करना है, जो हनुमान जी महाराज के जो स्वामी हैं उनका दर्शन करना है, तो हमेशा भगवान नाम का स्मरण करो। तो ये राम नाम जो है स्वयं भगवान से आपको मिला देंगे। हे विप्रवर, उन भक्तों के लिए मैं सदा सर्वदा प्रयत्न करके प्रिय से भी प्रिय अविष्ट पदार्थ एवं उत्तम सुख को नित्य प्रदान करता हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं जो नित्य भगवान का नाम जप करते हैं, जो सीताराम सीताराम करते रहते हैं, मैं उनके बारे में हमेशा चिंतित बना रहता हूँ, उनकी हमेशा जो है प्रयत्न करता रहता हूँ कि उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उन्हें प्राप्त हो जाए। इस तरह से मैं उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करता रहता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि हे मुने, श्री राम नाम ही सदा सर्वदा मेरा जीवन है। माने श्री हनुमान जी महाराज का जीवन क्या है? श्री राम नाम। सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। निरंतर राम राम कहते रहते हैं और यही उनका क्या है? आहार है। हनुमान जी कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ कि राम नाम ही मेरा सब कुछ है, राम नाम के अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है। एक जानकी पढ़ने नाटक है, जानकी पढ़ने नाटक है, उसमें भगवान शंकर कहते हैं कि श्री राम नाम महामणियों से भी अधिक प्रकाशवान है।
माने मणि क्या होती है? प्रकाशमान होती, दीपक की तरह नहीं। दीपक में तो तेल भरो या कुछ भी भरो तो उसमें प्रकाश होगा, लेकिन नीचे अंधेरा रहता है दिए के कारण। लेकिन मणि जहाँ रहती है उसके नीचे भी प्रकाश रहता है, चारों तरफ भी प्रकाश रहता है। तो इस मणि से भी बढ़कर के क्या है? भगवान का नाम। तो भगवान का नाम क्या है? मणि है। महामणियों से भी अधिक इसमें प्रकाश है। जिह्वा के अग्रभाग पर प्रदीप की तरह अतिशय रूप से प्रकाशित होता रहता है। माने जिनकी जिह्वा निरंतर राम राम रटती रहती है, उनके जिह्वा में हमेशा प्रकाशित बनी रहती है। भीतर और बाहर के भयंकर अंधकार को नाश करने में परम समर्थ है। नाम जीहरी द्वार, तो भीतर बाहर कैसा? जो चाह सुझार। माने भगवान का नाम, राम नाम मणि दीप धर, जी देरी द्वार। तो तुलसी भात भीतर बाहर जो चाह सुझार। माने भगवान का नाम जिह्वा से लो तो अंदर और बाहर दोनों में प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे राम नाम क्या है? समर्थवान है। जो लोग श्री सीताराम के साथ श्री राम अर्थात श्री सीताराम राम जो पाप का समूह कर हरण करने वाले हैं, उस सीताराम नाम का नित्य जप करते हैं, वे लोग निश्चित ही पुण्यवान एवं परम भाग्यशाली। श्री हनुमान जी महाराज हनुमान नाटक में कहते हैं कि जो श्री सीता जी के सहित जो श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, सीताराम नाम का जो जाप करते हैं, उनके जीवन में क्या है? जितने भी पाप समूह हैं उनका पाप नष्ट हो जाते हैं। वे लोग निश्चित ही पुण्यवान कहलाते हैं जो श्री सीताराम जी का नाम स्मरण करते हैं और भाग्यशाली हैं। वे लोग अपने परिवार के साथ जपने वाला एक, लेकिन उनका परिवार है, तो अपने परिवार के साथ भगवान के धाम को जाते हैं। ये हनुमान जी की वाणी है। इसलिए सदा सर्वदा सीताराम सीताराम ऐसा नाम स्मरण करना चाहिए। श्री नाम रूपी मंत्र के जप कीर्तन के समय जिनके शरीर में रोमांच हो जाता है, भगवान का नाम सीताराम कहा, हृदय भरे आया, रोमांच हो गए, अश्रु प्रपात हो गए, है ना, रोमकूप खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की जिसकी स्थिति हो जाती है, वह समस्त दुराग्रहों का त्याग कर देते हैं। जितने दुराग्रह हैं वो सब उनके जीवन से त्याग हो जाता है। जो ग्रह जो नुकसान करते हैं, जो जितने भी ग्रह 9 ग्रह बताए ना, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वे लोग निश्चित ही सभी पवित्र करने वालों के स्वामी हैं। क्या? राम नाम सबके स्वामी है। तो राम नाम से सभी डरते हैं। जो लोग रात दिन श्री राम नाम सीताराम का अभिनंदन करते हैं तथा मन और वाणी से नित्य जप करते हैं, वे ही वास्तव में श्रेष्ठ भागवत हैं। भागवत कौन है? भगवान के भक्त जो हृदय से बड़े श्रद्धा अभिनंदन का मतलब बड़े आदर के साथ, बड़े स्वागत के साथ जो श्री राम सीताराम नाम का जप करते हैं, तो वे क्या हैं? सबसे श्रेष्ठ भागवत माने जाते हैं, भक्त माने जाते हैं। दृढ़ अभ्यास पूर्वक जो नित्य श्री राम नाम में रमण करते हैं, उन भक्तों के श्री सीतापति राम जी सदा अभय प्रदान करते हैं। माने जो अभ्यास पूर्वक, पहले तो अभ्यास करना पड़ता है कि कहीं भूल ना जाए, तो निरंतर अभ्यास करो। फिर भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि अभ्यास जब पुष्ट हो जाता है तो अपने आप भगवान का नाम निकलता रहता है, याद रहे चाहे ना रहे, निकलता रहता है। तो ऐसा जिनके जीवन में जो अभ्यास करते हैं सीताराम नाम का, तो उनके हृदय में क्या है? उनके हृदय में सीतापति श्री राम जी महाराज उनके हृदय में बैठकर उसे अभय प्रदान करते हैं, माने इस भय से मुक्त कर देते हैं। एक विचित्र नाटक है, कोई ग्रंथ,
उसमें लिखा है, श्री राम नाम के प्रभाव से सूर्य सम तेजस्वी मुनीन्द्र श्री अगस्त्य जी ने अपार समुद्र को पीकर सुखा लिया एवं महाअभिमानी विंध्याचल का निरोध किया। विंध्याचल बढ़ रहा था, सूर्य का प्रकाश रोक रहा था, और उनके अगस्त्य जी क्या हैं, गुरु। तो इन्होंने किसके प्रभाव से उस विंध्याचल को रोक दिया और समुद्र पी गए? कहा केवल श्री राम नाम के हिसाब। उन्होंने संपूर्ण अपार समुद्र को 3 आचमन में पान कर लिया और अभिमानी विंध्याचल का जो है अभिमान को है उन्होंने नष्ट किया। परात्पर प्रेम का प्रकाशक श्रेष्ठ अमृत की मूसलाधार वृष्टि स्वरूप अमृत सार सर्वस्व रूप समस्त शास्त्रों का सार अनंत विभूतिवान श्री राम से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है और न कहीं दूसरा सौभाग्यशाली साध्य है। माने विचित्र नाटक में अगस्त्य जी महाराज जो काम कर रहे हैं किसके नाम पर? भगवान के नाम पर। तो कहते हैं कि भगवान का यदि प्रेम भी चाहिए कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए तो केवल सीताराम नाम, सीताराम सीताराम या राम राम रटो तो यह प्रेम का प्रकाशक, प्रेम प्रदान करने वाला है। अमृत के समान मूसलाधार वृष्टि स्वरूप माने अमृत का काम करता है। अमृत क्या करता है? अजर अमर बना देता है। तो आज भी जिन लोगों ने जाप किया, जैसे नीलगिर में श्री काकभूषण जी महाराज आज भी जीवित हैं, ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव लोक में विराजे हुए, किसके बल से? सुमरिस भजिस निरंतर मोही कबहू काल न व्यापे, तो ही उसकी मौत तो आती ही नहीं है। तो ये क्या राम नाम क्या है? अमृत के स्वरूप है। और समस्त शास्त्रों का क्या है? सार। जितने भी वेद पुराण है उसका सार क्या है? राम। अनंत विभूति, जितने भी संसार में विभूति मानी जाती हैं वे सब विभूति प्रदान करने वाले श्री राम नाम से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है और ना ही कोई दूसरा सौभाग्यशाली साध्य है। माने जो साध्य, जो साधन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, उससे बढ़कर के कोई दूसरा सौभाग्यशाली नहीं है। जिनकी कृपा कटाक्ष से भगवान शंकर के सुपुत्र श्री गणेश जी महाराज सुर असुर सभी से प्रथम पूज्य हो गए। गणेश जी महाराज की कौन पूजा नहीं करता? देवता लोग भी गणेश जी का पूजन करते हैं, देवता लोग भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, असुर भी करते हैं। तो किनकी कृपा से गणेश जी पूज्य हुए? राम नाम के बल से। महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो उन्होंने राम नाम की महिमा के द्वारा जगत पूज्य बन गए। इसलिए गणेश जी ने संपूर्ण पृथ्वी की चारों तरफ से परिक्रमा किया। किसके बल से? राम नाम के। सत्यवादी मुनियों ने कहा है, जो कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसी ऋषियों की वाणी है कि समस्त सारों का भी सार, सबका स्वामी, नित्यों में भी नित्यता संपादन करने वाला अविनाशी कौन है? श्री राम नाम है। कहते हैं समस्त सार, जितने भी सार हैं उन समस्त सारों का सार क्या है? राम नाम। जितने भी संसार में स्वामी माने जाते हैं, जितने भी देवता माने जाते हैं, है ना, तो जितने भी स्वामी हैं, जितने भी देवता हैं, उन सब में उन्हें जो मान्यता प्रदान हुई उन देवी देवताओं को, तो किसके बल से हुई है? राम नाम के बल से हुई। क्योंकि ये राम नाम क्या है? अविनाशी, माने कभी विनाश होने वाला नहीं है, और जो उसका जापक भी है होगा उसका भी कभी विनाश नहीं होता। वैसे तो सभी को सुख देने वाला भगवान का नाम सभी के लिए सदा सर्वदा सब जगह सुलभ है। यद्यपि जो लोग सदा सर्वदा भक्तिपूर्वक श्री राम नाम का जप करते हैं उन भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? अगस्त्य जी महाराज। अगस्त्य जी महाराज कहते हैं कि वैसे भगवान का नाम कोई कैसा भी ले, सुख को प्रदान करने वाला है और सब जगह सुलभ है। कहीं बैठ करके भगवान के नाम लीजिए।
लेकिन जो प्रेम के सहित भक्ति पूर्वक जो भगवान का नाम का जाप जो करते हैं उनके भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय हो। उड़ाओ उड़ाओ। हाँ दादाजी दंडोत। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? नारायण प्रसाद। श्री नारायण प्रसाद जी। हाँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? फटिक शिला में रहता हूँ। फटिक सलाह में। हाँ। अच्छा अच्छा, कितने वर्ष हो गए? भाई मेरे को 2 माह हो गए हैं? दो अच्छा माह। अच्छा अच्छा। तो क्या तकलीफ सताने लगी? बाबा घुटना में तकलीफ है, कमर में। अच्छा अच्छा अच्छा, दर्द करता है? हल्का हल्का दर्द करता है, नब जाता हूँ। अच्छा अच्छा, झुक जाते हैं हाँ दर्द के मारे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? हाँ बाबा। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपकी जांचें करवाएंगे और इलाज होगा। हाँ। दवाई पूरी खाइएगा ठीक से। हाँ। जय श्री राम। आँख में कमजोरी है बाबा, ऑपरेशन है मेरा आँख का। आज होना है? नहीं, हो गया है। अच्छा अच्छा, चश्मा मेरा टूट गया है, आसन में पड़ा है। तो टूट गया है? हाँ। तो समय बन जाएगा। हाँ। क्या दिक्कत हाँ। है? ठीक। महाराज जी दंडवत। आपका शुभ नाम क्या है? मुरलीदास। श्री मुरलीदास जी महाराज। हाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? छोटी छावनी 4 धाम। अच्छा, कितने साल हो गए? 500 साल। अच्छा अच्छा, आप किसके शिष्य हैं? कमल अच्छा दास बाबा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ हो गई? थूकी है, सवेरे नहला पे, शाम के नहला पे अच्छा, सैकड़ों बार थूक आवता है। भूख बढ़िया लगती है? भूख अच्छी लगती है? हाँ, जितना में खाई ना ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, तो आपको इलाज कराना है? हाँ, इलाज कराना है। अच्छा ठीक है, आप ये अभी जांचें कराएंगे और दवाई पूरी खाइएगा, ठीक है? जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? प्रेमदास। श्री प्रेमदास जी महाराज, कहाँ रहते हैं? छोटी छावनी में। अच्छा अच्छा, आपको क्या तकलीफ है? पेट में समस्या है। क्या हो गया? लैट्रिन कई बार जाना पड़ता है। अच्छा, ये कितने दिन से समस्या है? ये तो बहुत दिन से समस्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ट्रस्ट से इलाज कराना है आपको? जी। अच्छा ठीक है, दवाई
लगातार खाइएगा हैं? ठीक।